हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी थी। जब हमारी शादी हुई तभी हमने डिसाइड किया था कि हम शादी के 2-3 साल तक नहीं सोचेंगे बेबी को लेके। जब हमारी शादी को 2.5 साल हो गए थे तो तब हमने सोचा कि क्यों ना अब हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। पूरा मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं चाहती थी मेरी डिलीवरी सर्दियों में हो, जिससे कि वो ईजी निकल जाए टाइम। तो इस अकॉर्डिंग हमने 2-3 महीने और वेट किया। जैसे ही हमने सोचा कि हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया। और वहाँ तक सब कुछ बहुत स्मूथ था। और मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था चेक करने के बाद भी कि मुझे मतलब प्रेगनेंसी है, कंसीव हो गई है इतनी ईज़िली। मुझे लगा था मुझे चक्कर आ जाएंगे, ऐसे मतलब टीवी में नहीं दिखाते जैसे कि चक्कर आ जाते हैं सडनली से, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं बहुत ड्रामाटिक टाइप सोच रही थी कि होगा। जब तक हम डॉक्टर के पास गए नहीं थे कि कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ सिम्टम्स अभी है नहीं, तो अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है नहीं। तो और घर में एक फ़ंक्शन भी था, तो मुझे लगा कि वो फ़ंक्शन पहले हो जाए, उसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ चली जाऊँगी। जब मैंने चेक किया मेरी प्रेगनेंसी का, उसके 3-4 दिन बाद मुझे सबसे पहला सिम्पटम्स आया वॉमिट वाला। जैसे मॉर्निंग में मैं उठी, बिल्कुल नॉर्मल ईज़ी वे में उठी थी मैं। तो जब से नाश्ता करने के लिए चाय पीते हैं, तो मैंने जब चाय की सिप ली तो मुझे उससे ही फ़ील हुआ कि मुझे वॉमिट आ जाएगी। और मैंने फिर चाय नहीं पी, मेरा जी मतलब अजीब-सा उखड़ा-उखड़ा जी हो गया मेरा ऐसे। तो उस दिन फिर मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पता था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम जब तक डॉक्टर के पास से कंफर्म ना करें तब तक मैं किसी को रिवील ना करूं। तो लेकिन क्योंकि मेरे साथ ये पूरा दिन हुआ कि मुझे वॉमिट वाला प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे लगा मुझे मेरी मदर इन लॉ को बोल देना चाहिए अभी डॉक्टर के जब जाएंगे। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे आज मेरी सुबह से तबीयत ख़राब है और मैंने टेस्ट किया है तो वो पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने बोला कि तुम डॉक्टर को दिखा दो। फिर हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के यहाँ चले गए। तो डॉक्टर ने मेरे को नॉर्मल ही वॉमिट वगैरह की दवाई दे दी। उन्होंने कहा कि अभी नहीं चेक करोगा, आप 7 वीक होंगे तब आप आना चेक कराने के लिए। और तभी सारी रिपोर्ट मतलब और टेस्ट भी तभी होंगे। तो मैं वॉमिट की दवाई लेके आ गई। और वॉमिट की दवाई से मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ। मैंने 5-6 दिन खाई थी वो दवाई, तो मुझे वॉमिट नहीं होती थी, लेकिन मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। ये मेरा था सेकंड मंथ का एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो सेकंड मंथ से मेरा बहुत हार्ड गया सेकंड मंथ। मतलब मैं ना मतलब जितने दिन मेरे को डॉक्टर के पास जाने के लिए था कि मुझे 2 वीक्स वेट करना था डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो वो टाइम बहुत हार्ड गया। मतलब मैं खाना नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे ना ऐसे कसम दे के रोटी की 5 कस्से खिलाते थे ज़बरदस्ती कि ना खा लो। और वो भी मैं रो के खाती थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था, लेकिन मुझे वो फ़ोर्स करते थे खाने के लिए कि ऐसे कैसे करोगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना मैं मतलब वो गिनती करके मैं 5 कस्से ही खाती थी पूरे दिन में। और मतलब क्योंकि मेरे को अब प्रॉब्लम हुई तो इतनी ज़्यादा होने लग गई मेरे को प्रॉब्लम, तो मैं ना रोया करती थी तो मेरी प्रेगनेंसी का ये भी एक फ़ेज़ था कि जब भी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती थी तो मेरे को रोना बहुत आता था। तो इमोशनल मैं अपनी पूरी जर्नी में रही हूँ। और लेकिन मैं इमोशनल सिर्फ मेरे हस्बैंड के सामने होती थी। तो मैं सब के सामने नॉर्मल रहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं मेरे हस्बैंड के सामने होती थी ना, तो मैं बहुत मतलब हर समय रोती थी। तो हमारी पहली प्रेगनेंसी का ये एक्सपीरियंस भी है कि जब भी हम याद करते हैं कि या मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपको मेरी पहली प्रेगनेंसी के बारे में मतलब क्या चीज़ आपकी याद में है, तो वो यही बोलते हैं कि ना तुम रोया बहुत करती थी। तो वो चीज़ मेरी याद में है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ थी। फिर जब हम डॉक्टर के यहाँ सब कुछ 7 वीक पे गए तो बेबी की धड़कन आ गई सोनोग्राफी में। अब बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है बेबी। और जो मेरे सारे टेस्ट हुए थे वो भी सब ठीक आए। थायराइड मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल होते हैं लोग उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं उसके हिसाब से ये ज़्यादा आया है। तो उन्होंने मुझे एक लिख के दी दवाई, बिल्कुल छोटी छोटी टैबलेट्स थी वो, एक शीशी थी पूरी। तो उन्होंने वो मेरे को लिख के दी, लेकिन वो मुझे मॉर्निंग में खानी थी। तो मैंने जब वो पहले दिन ही खाई तो
अभी तक मुझे एक बार भी वॉमिट नहीं हुई थी, उस दिन मुझे गोली खाने के बाद वॉमिट हुई। तो वो मुझे दवाई सूट नहीं की, लेकिन मैंने डॉक्टर को बताया ही नहीं कि मेरे को वो दवाई सूट नहीं कर रही, तो मैंने वो दवाई नहीं खाई। तो डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि मैंने वो दवाई नहीं खाई, ऑटोमेटिक चलता रहा। मेरी विटामिन्स की दवाइयाँ दे दी थी डॉक्टर ने, और वॉमिट की दवाई थी, और फॉलिक एसिड, बस ये दवाई चल रही थी। खाने का मेरा प्रॉब्लम चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो किसी तरह से फिर मेरा टाइम मैनेज हुआ। 3rd मंथ गया, मैं वही करती थी, रो रो के, कभी आधी रोटी कभी कुछ। और मेरी पूरी प्रेगनेंसी की सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में नमकीन चीज़ें खाने की, चटपटी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती थी, और मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मतलब मैंने 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, इन 3 महीनों में मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं खाई। मतलब इनफैक्ट बोलते हैं ना, पूरे दिन भूखा रहना, ढंग से कुछ भी नहीं खाना, मतलब फ्रूट्स भूल जाओ, और दूध वगैरह भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ मैं बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी के पास में चली गई थी, तो मेरी मम्मी के पास भी मैं बड़ी मुश्किल से 1 रोटी या 1 पराठा ऐसे खाया करती थी। तो मैंने इन 3 महीनों में अपना 4 किलो वेट लूज़ किया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर जब मैं 5th मंथ में डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने मेरा वेट चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपका वेट तो 4 केजीज़ घट गया है उल्टा, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरा थायराइड चेक किया था 5th मंथ में, तो वो मेरा ठीक आया था। जितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में उतना आया था। उनको बताया भी कि मैंने ना थायराइड की गोलियाँ नहीं खाई थी, डॉक्टर मुझे सूट नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा ठीक आया है थायराइड, तो अब कोई इतना इशू है ही नहीं, क्योंकि अब नॉर्मल हो गया है तुम्हारा थायराइड। मैंने जो मेन तो नहीं, मतलब जो भी मैंने खाना पीना शुरू किया वो 5th मंथ से खाना शुरू किया था। और मुझे एक और चीज़ जो स्टार्ट हुई थी, वो मुझे हुई थी 2nd मंथ की लास्ट से या मिडिल से, मान लो आप ना, कि मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी हर चीज़ से, और स्पेशली जो खाना बनता है, रोटी सिकती है और जो तड़का लगता है, तो मेरा एक तरह से किचन में जाना बंद हो गया था बिल्कुल। और इनफैक्ट कोई खाना बनाता था तो मैं उस जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकती, मतलब मेरे वो दिमाग में चढ़ जाती थी स्मेल, उसकी वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो गई थी। फिर मैं मेरी मम्मी के पास ही चली गई थी, तो वो पूरे ऐसे, मतलब मेरे सो के मैं उठूँगी उससे पहले पहले वो खाना बना के रखती थी। इनफैक्ट मैं गर्म खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि उसकी जो भाप होती है, मैं उससे भी, मतलब मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही, ये मुझे पूरे 9 मंथ तक रही। 2nd मंथ से लेके फ्रूट्स खाना, दूध पीना, और वो कुछ पाउडर वगैरह डाल के देते हैं, ये सब मैंने 5th मंथ से स्टार्ट किया था। तो और साथ ही मेरे को ना साँस फूलने की प्रॉब्लम होती थी, और जो हमारे चेस्ट में सेंटर में मेरे को बहुत पेन होता था। स्टार्टिंग में होता था राइट साइड पे चेस्ट में, और मतलब मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी नॉर्मली अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। तो मैं या तो तकिया ऐसे लगा के, वो हम लाई डाउन पोजीशन में लेटते हैं ना, वैसे मैं बैठ के तो मैं खाना खाया करती थी। मैं चेयर पे भी नहीं बैठ सकती थी, मैं नॉर्मल नहीं बैठ सकती थी, या फिर मैं पूरा दिन खड़ा रहती थी। और मैं बहुत ज़्यादा चलती रहती थी, क्योंकि खड़े-खड़े तो पैर दुख जाते हैं, तो मैं चलती रहती थी पूरे टाइम। वैसे अगर मैं हर महीने की अपनी जर्नी बताऊँ ना, तो वो मतलब एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रही हूँ, जो मेरे को ख़ास-ख़ास चीज़ें याद हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ना तो ये मेन प्रॉब्लम्स रही थी। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी क्या तुम्हारे नाटक होते हैं, तो या लड़कियां नाटक करती हैं प्रेगनेंसी में, तो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी लोगों ने मेरे सामने तो नहीं बोला कि तुम नाटक कर रही हो, लेकिन मुझे महसूस हो जाता था, क्योंकि लोग ऐसे बोलते थे ना कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो ये कहना बहुत आसान है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा होता है ना, वो हमें ही पता होता है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। आप किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते अपनी प्रेगनेंसी से, कि ओ मेरी स्मूथ गई थी तो तुम्हारी भी स्मूथ जानी चाहिए, या तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, है ना। तो ऐसे ही मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी हैं इस तरह की, है ना। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि उस टाइम पे जब आप बोलते हो ना किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने लो फेज़ के साथ गुज़र रही होती है। जो चीज़ें फ़ेस करते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी
स्मूथ नहीं जाती है तो आपको क्यों लगता है कि वो नाटक करेंगे? क्या मुझे पूरे दिन, या जो भी लड़की को प्रॉब्लम हो रही है उसको पूरे दिन खड़ा रहना, पूरे दिन चलना अच्छा लग रहा है? क्या वो पूरे दिन अपने आप को भूखा रख रही है तो ये उसको अच्छा लग रहा है? वो मजबूर है, वो परेशान है, इस वजह से वो अपने साथ ये हो रहा है उसके साथ। वो भी चाहती है कि वो अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करे। जैसे मैं पूरे 9 महीने मतलब मैं कहीं गई नहीं, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था, तैयार होने का मन नहीं करता था। मैं मेरी मम्मी के घर पे भी रहती थी तो भी मतलब मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं मेरी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था उस टाइम पे। ये चीज़ें हम लोग जानबूझ के नहीं करते, वो कुछ हार्मोनल बदलाव हमारे अंदर आते हैं उसकी वजह से होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की सिंपैथी पाने के लिए प्रेगनेंसी में इस तरह के नाटक करेगी। तो ये सिर्फ उन लोगों के समझाने के लिए है जो लोग सच में ऐसे बोलते हैं कि ओ हमने तो प्रेगनेंसी में इतना काम किया था, हम तो सब कुछ करते हैं, पता नहीं तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो। तो क्या हम स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहते? क्या हम चाहते हैं कि हम ऐसे बीमारों की तरह रहें, या फिर हम ऐसे परेशान से होते रहें? हम भी नहीं चाहते, हम भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे साथ ये हो रहा है तो हम क्या करें? इस चीज़ में हमारा जोर नहीं चलता, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हर कोई आ जाता है ज्ञान बांटने के लिए कि जूस पियो, फ्रूट्स खाओ। तो हम खाना चाहते हैं, हम खाते भी हैं, लेकिन हम एक दिन खाते हैं और हमें अगर 4 दिन फिर नहीं पसंद आता है तो फिर हम क्या करें? कुछ लोग होते हैं ऐसे मेरे जैसे, जिनको नहीं पसंद आ रहा होता है खाने के लिए। अब जैसे नारियल पानी की बात करें तो जूस तो मैंने देखो मेरी प्रेगनेंसी में मुश्किल से 3-4 बार पिया होगा। पर ये था कि मैं 5th मंथ से मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। तो मैं अपने दिन के एक टाइम पर मैं फ्रूट्स की सैलेड खा लिया करती थी। उसमें भी मेरा फिक्स था कि मैं सेब और केला ही उनको काटा मैंने, उसमें नमक कुछ डाला। मैं चीनी उसमें नहीं डालती थी क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा होता था, तो मैं वो खाती थी। दोपहर में मेरा यही खाना होता था। मैं कोई रोटी वगैरह या रोटी चावल कुछ नहीं खाती थी दोपहर में, यही खाती थी। और दूध मैं पीती थी एक छोटा जो चाय का कप होता है उतना, क्योंकि उतना ही मुझसे पिया जाता था। उससे उसमें ही मेरा पूरा दिन ना ऐसे जी घबराता रहता था, मैं नाक ऐसे बंद करके पीती थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पीना है, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको या तो दवाई समझ के या मजबूरी में मैं पीती थी। लेकिन जितना मुझे पिया जाता उतना ही। और रही नारियल पानी की बात, तो नारियल पानी मैंने लास्ट मंथ में ही पिया, 9th मंथ में ही, वो भी मैंने मुश्किल से 20 बार ही पिया होगा टोटल। लेकिन ये अच्छी बात ये थी कि मैं जो भी खाती थी या जो भी मतलब मैंने जितना भी खाया है थोड़ा बहुत भी, तो वो मेरे बेबी को लगा। मैं ज़्यादा मोटी नहीं हुई उससे, एक तो ये हुआ क्योंकि मैं 49 से, और जब तक मेरा डिलीवरी का टाइम था तो मैं 59 केजी बढ़ी। मेरा वेट हुआ 59 केजी। जो भी मतलब इसके अंदर वेट आया ना, तो मेरी बॉडी पर वो वेट नहीं आया। मैं मोटी नहीं हुई क्योंकि सब मेरे को ये बोलते तुम मोटी नहीं हुई, लेकिन वो मेरे बेबी को गया और मेरा सिर्फ पेट ही पेट बढ़ा था ऐसे करके। और लोग फिर प्रिडिक्ट भी करते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे खाने से जज करते हैं, है ना? तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट रूप में करके आपको बताया है ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। और ध्रुवित हमने किस तरह कैसे, मेरे बेटे का नाम ध्रुवित है। तो ध्रुवित की हमारी लाइफ में आने की भी एक अलग ही स्टोरी है कि हमने कैसे सोचा बेबी के बारे में। और हमने 3 साल के बाद सोचा था, उससे 3 महीने पहले ही क्यों हमने प्लान कर लिया ध्रुवित को, वो अलग एक स्पेशल स्टोरी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज मेरे मन में ऐसे ही आया कि ना मैं सोचती मैं काफ़ी टाइम से रही थी, क्योंकि मैं देखती हूँ ना लोग अपनी प्रेगनेंसी जर्नी डालते रहते हैं ऐसे, तो मुझे ना मेरे टाइप की स्टोरी मतलब दिखी नहीं। तो सबकी सबके अपने स्ट्रगल हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मेरा भी शेयर करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको शॉर्ट कैसे करूँ, तो मैंने कहा अगर मैं हर मंथ के हिसाब से चलूँगी ना तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको छोटा कर देती हूँ। बहुत ही मतलब जो बिल्कुल ऐसे याद मेरे को आता जा रहा है, वो मेजर चीज़ें मैं बता रही हूँ। कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से जो इसी दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे को भी कुछ लोग मिले थे ऐसे जो इसी चीज़ों से गुजर रहे थे, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी सेम चीज़ स्ट्रगल की है, कि बहुत हार्ड टाइम होता है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी, मेरा मेरा सांस फूलने लग जाता था। तो वो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम तो खैर ज़्यादातर सबको ही होती है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है
तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शायद कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।